हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, कल ही मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 28 तारीख से, जो कि आज 28 तारीख है, आज से आपका ये सिर्फ 30 दिन आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बटे में बटे तो दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। ये मैंने संकल्प ले लिया है कि आज 28 तारीख है, आज से मैं आपको मैथमेटिक्स का यहाँ पे जीरो से स्टार्ट बिल्कुल। और ये है पहला क्लास, सिलेक्शन पक्का। अगर आपने ये वाला मेरा आप 30 दिन तक मेरे साथ दे दिए, मैं तो संकल्प लेता हूँ कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको बटे में बटे तो डेफिनेटली मिलने वाला है। बस आप भी साथ जरूर दे देना। और किस वीडियो में मैंने बताया था, तो कल मेरा एक ये वीडियो आया हुआ था, ये एसएससी जीडी तुक्का कैसे लगाएं, अब सिलेक्शन आसान। इसमें एक मैं साइंटिफिक तरीका बताया था जिससे कि तुक्का 95% केस में काम होती है, काम आ जाती है। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से देख लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपके लिए। तो तैयार हो मेल, तैयार हो? क्वेश्चन क्वेश्चन लाऊं, क्वेश्चन लेकर के आऊं? बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। मैंने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है ना, जो एड्डी कुट्टी में, जो अभी हाल ही में एडी कुटी में पूछा जा रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन है। और 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी बेस पे लाया हूं। तो चलिए, रेडी रहना। ये है पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज जरूर बनाना, जरूर रफ कॉपी ही लेके बैठना। फेयर वेगर वगैरह ऐसा कुछ मत बनाना, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये वाली गलती तो बिल्कुल भी मत कर देना कि आप फेयर वेयर अब बनाने लगना। तो चलिए, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। ठीक है, एक संख्या को पहले 15%, मैं कलर चेंज कर दूं क्या? कलर शायद किसी को दिखाई ना भी दे, ये वाला कर देता हूँ। एक संख्या पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है तो मूल संख्या ज्ञात करें। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये कैसे बनेगा, आप देखो। मूल संख्या ज्ञात करें कह रहा है, तो मान लो वो मूल संख्या है 100। ठीक है, 100 मान लो। अब कह रहा है पहले 15% घटाया जाता है, इसको पहले 15% घटा दो। 15 घटा दोगे तो कितना? 15 घटा रहे हैं तो इसका मतलब 100 में से 15 घटाओ तो हो जाएगा 85। अगर यही कह रहा है 20%, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 में 20 जोड़ना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकलता है ऐसे। नहीं तो ऐसे क्या होगा, पहले आप 20% निकालोगे, फिर उसी संख्या में 20 जोड़ दोगे, उसी संख्या में वो जोड़ोगे, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए जैसे ये कह रहा है 15% घटाया जाता है, तो सीधे 100 में 15 माइनस, यानी कि 85%, यानी इसका ये 85%। ठीक है, फिर कह रहा है 20% बढ़ाया जाता है, फिर इसका 120%। ठीक है, अब देखो 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो ये। अब देखो, 5 दूना 10, सॉरी ये 12 नहीं कटेगा, 1 मिनट, ये नहीं कटेगा। 5 दूना 10 और ये कटेगा 17 पचे 85। ठीक है, अब देखो ये कटेगा 2 छक्के 6 बार में, और ये 17 छक 102, यानी कि 102। अब जो नया संख्या आ गया वो हो गया 102। जो नया संख्या आ गया है वो आ गया है 102। पहले कितना था? पहले आपका कितना था? 100, अब हो गया 102। ज्यादा कितना हो रहा है? 2 ज्यादा हो रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 78। क्वेश्चन में कह रहा है 78, यानी 2 बराबर 78। तो मूल संख्या क्या है हमारा? ये 100 है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा, देखो 78। 78 अब बटे में ये आ जाएगा इधर, 78 बटे 2, और ये चल जाएगा इधर गुने में। 78 बटे 2 गुने 100। अब ये कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 0। 8 8 पे 40, देखो 15 40, यानी कि 0 0 40, 5 7 35, 36 37 38 39, यानी 3900। 3900 ये वाले ऑप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो जीरो लेवल से जिस टाइप से बनाया जाता है ना, वो वैसे ही बनाया हूँ। ठीक है, आपको अगर कोई भी इनमें से क्वेश्चन ना आए, तो इस बार अगर मजाक नहीं है, इस बार आप सीरियस लेना है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो जरूर कमेंट कर देना, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है,
चलो उस नेक्स्ट, ये है दूसरा दूसरा क्वेश्चन। ये भी देखो 2025 में पूछा गया है, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, पेट्रोल का मूल्य में 60% वृद्धि होती है और इसके खपत में कितना कमी कर दी जाए ताकि होने वाला व्यय 44% वृद्धि हो। और ये वाला क्वेश्चन मैं एक्स जो खपत में एक्स वगैरह मान मान के करते हैं वैसे नहीं बनाऊंगा मैं इसको। मैं अगर थंबनेल में डाला हूं कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ करूंगा, तो इसको मैं हर एक क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक से ही हो जाए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा मैं। जैसे देखो, ये वाला इस टाइप का बहुत बार पूछा है, लगभग 2025 में लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो ये हो सकता है 2026 में भी पूछ ले। ठीक है, देखो, मान लो हम मान लेते हैं वो संख्या है 100, ये हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से, ये नहीं कि मेथड वेथड नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक से मान लो वो संख्या है 100। ठीक है, अब देखो पहले 60% वृद्धि की जाती है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 160। 60% बोला ना, यानी कि 100 में 60 जोड़ दो, 160। ठीक है, फिर कह रहा है 44% वृद्धि, यानी कि 44, यानी 144। अब कह रहा है कितनी कमी कर दी जाए, तो इस तरह कितनी कम हो रहा है? इस तरह हो रहा है 16 कम। किससे हो रहा है? 160 से हो रहा है। 160 और गुने में 100, परसेंट में निकालना है तो गुने में 100। एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा एक बार में, और यानी कि ये हो जाएगा 10, यानी कि 10%। ये 10%, जिस भी ऑप्शन में दिख गया 10%, समझ जाओ वही हो गया आंसर। कितना आसान बना दिया इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, ये जरूर बताना। पेट्रोल के मूल्य में 90% वृद्धि की जाती है, इसके खपत में, देखिए सेम सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाना, ये आपका वर्क है, आपका HW है, HW। इस क्वेश्चन को बनाना, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, मैं सबका आंसर देखूंगा। चलो, सेम है, सेम बनेगा, बिल्कुल एक जैसे एज इट इज बन जाएगा, बस डिजिट चेंज है। चलो, चौथा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 219 में बेचता है जिससे इतना परसेंट का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। देखो, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, देखो कैसे। 219 में बेचने पर इतना परसेंट का लाभ होता है। अब देखो, इतना परसेंट लाभ यानी कि ये भी प्लस ही तो हो रहा है, हानि होता। मान लो एक एग्जाम्पल, मान लो एक को तो 100 मान लो, ऐसे मान लो 10% लाभ हो रहा है, तो यानी कि 110। 100 में 10 जोड़ दो, मान लो 10% हानि हो रहा है, तो 100 में 10 घटा दो, यानी कि 90। सीधे डायरेक्ट लिखा करो, डायरेक्ट लिखोगे तो इससे जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे। 10% वृद्धि है, पिछले क्वेश्चन में 10% वृद्धि यानी 110, 10% कमी यानी कि 90। यानी कि कमी और वृद्धि वाला भी कॉन्सेप्ट लाभ हानि में भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी बनेगा। देखो, ये कितना कह रहा है? 9.5% का लाभ। इसका मतलब 9.5% यानी कि 109। 9.5 100 में जोड़ दो, यानी 109। 109.5 का मान कितना दिया हुआ है? 219। तो हमसे क्या कर रहा है? क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, यानी कि 100% का मान क्या होगा? तो देखो, 219 बटे में ये इधर आ जाएगा, यानी 109.5, और ये 100 उधर चल जाएगा, यानी कि 100। अब देखो, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो जीरो आ जाएगा। तो अब ये संख्या कितनी हो गई? अब ये हो गई, अब ये आपकी हो गई, पेज में करता हूँ, नेक्स्ट पेज में, 2190। कितनी हो गई? 2190 बट्टे में 1095। कितनी? 1095 और गुने में 100। यस, यही है ना, ये पॉइंट हट गई है। अब देखो, अब ये 5 से काटो, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 5 9 5 एकम 5 4 5 9 45। और देखो, अब देखो क्या हो, अब ये कट जाएगा 219 10 बार में, और ये 20 यहाँ 200। यही हमारा हो गया आंसर, 200। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये वाली क्वेश्चन भी, देखिए क्या, देखिए समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दूं। देखिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य 100 होता है। विक्रय मूल्य पूछता है, यानी कि 100 में से मान निकालना है। समझ गए? मैं नेक्स्ट क्लास में विक्रय वाला भी ले आऊंगा। ठीक,
विक्रय सॉरी इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रय मूल्य पे है, देखिए कैसे बता। ये वाला ये देखिए, अब ये देखिए क्या, एक दुकानदार इतना रुपए में खरीदा, सीपी यानी कि खरीदा, अब खरीदा वाला इसमें आ गया और 24% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पे बेचना चाहिए। अब ये एसपी पूछ रहा है, उसमें क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा था, अब इसमें सीपी दिया है, एसपी पूछ रहा है, तो दोनों टाइप का आपको कवर हो जाएगा। अब इसमें एसपी पूछा था, एसपी का कैसे करते हैं, उसमें 100% निकाल रहे थे, इसमें 100% पहले ही दिया हुआ है, यानी कि देखो, यानी इसमें क्या है, इसमें देखो 24% लाभ होता है, 24% लाभ बोले तो यानी 124, 124 1 मिनट। कलर चेंज, ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट निकालना है हमें, 24% इसे डायरेक्ट निकालना है, 500 का 24% यानी 124, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 124 बचे, 5 चौको 20 का जीरो, 2 10 11 12 2 1 5 6 620, इसको डायरेक्ट निकालना है। ये हो गया एसपी वाला तरीका, यानी एसपी कैसे निकालना है उसका ऐसा तरीका है, सीपी कैसे निकालना है उसका जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन का तरीका है, ठीक है। ये वाला, एक सेल्समैन अपनी दुकानदार में पेंसिल बिक्री के आगे दी योजना में अंतर्वित छूट दे रहा है, 20 खरीदे 5 मुफ्त पाए, तो छूट का प्रतिशत क्या है, यानी कि किसी दुकानदार में ऐसा लिखा हुआ है कि 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत कितने का है, ऐसा हर दुकान में आप देखे होंगे लगभग कि 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 4 पे 1 फ्री, इस टाइप का होता है ना, तो वो छूट प्रतिशत कितना होता है, वह वो कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसका तरीका सिंपल यही होता है कि मुफ्त कितने में ले जा रहा है, कितना ले जा रहा है, तो 5, ये तरीका देखो, ये ट्रिक है, तरीका देखो, इसको एक्स वैक्स से मानते नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन मैं इसको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो, मुफ्त कितना लिया 5 बटे में टोटल कितना वस्तु है, तो 20 5 25, अब परसेंट में निकालना है तो गुने 100, 5 5 बार में और ये कट जाएगा 5 20 बार में, 20%, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसान से, कितना आसानी से यहाँ पे बन जा रहा है दोस्तों। अगर आपको देखिए, अगर आपको बढ़िया लग रहा होगा तो प्लीज लाइक, जो भी हो रहा है कर देना, क्योंकि आपके लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में बहुत बार पूछा गया, कभी कभी तृतीय अनुपात इस बार पूछा है, कभी कभी द्वितीय पूछ देता है, कभी कभी मध्य पूछ देता है, चतुर्थ पूछ देता है, सब पूछ देता है, हर एक टाइप का कवर होगा भाई, हर एक टाइप का, मेरे साथ में जुड़े तो रहो आप, हर टाइप का कवर करवा दूंगा मैं। देखो 36 42 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, यानी तीसरा अनुपात क्या होगा, इसका तीसरा आने वाला संख्या क्या होगा, इसका भी ट्रिक देखो, इसका ट्रिक होता है बी स्क्वायर बाई ए, कुछ एक्स वैक्स नहीं मानना, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर यानी कि 2 बार बी, यानी कि 42 गुन्ने 42, स्क्वायर यानी कि बी गुन्ने बी, यानी 2 बार बी लिखना है, तो 2 बार, एक बार बी 42 फिर 42, 36 ए बोले तो 36, ए में 36 है 36, अब देखो काट पीट कर दो, हो गया आंसर। ये देखो ये कट जाएगा 21 बार में, ये कट जाएगा 18 बार में, ये कट जाएगा 3 छक 18, 3 सते 21, ये कट जाएगा 6 सते 42, 7 सते 49, 49, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बी स्क्वायर बाई ये थर्ड वाले के लिए होता है, थर्ड वाले के लिए क्या होता है, तो बी स्क्वायर बाई ए, ये होता है थर्ड वाले के लिए, ये होता है थर्ड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए भी क्या होता है, सेकंड वाले के लिए भी बता, देखिए मध्य अनुपात जब पूछे, मध्य अनुपात यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्य अनुपात अगर पूछे, पूछे मध्य अनुपात पूछे तो इसका होता है आपका रूट में ए बी, रूट में ए बी, ये होता है मध्य अनुपात। जैसे कि 2 और 4 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो 2 हो गया ए में आ जाएगा, 4 बी में आ जाएगा, यानी ऐसे 4 दूना 8 और 8 का क्या होता है, 8 का होता है 2√2, ये होता है ना 2√2, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऐसे होगा। और अगर पूछे आपसे चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात होता है बी गुने सी बाई ए, ये होता है चतुर्थ अनुपात, ठीक है, चतुर्थ अनुपात का ये होता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं अभी बता दिया, हालांकि क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही बता दिया हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, माँ और पुत्री का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन मिट गया है, मैं देख लेता हूँ कितना लिखा है। 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो माँ का वर्तमान आयु कितना है? ये पूछ रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एज वाले में इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और ये 2025 में पूछा गया भी है। कहते थे 2025 में इतना कहाँ हार्ड पूछा है, इसमें कुछ हार्ड ही नहीं है, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा। चलिए बनाते हैं। देखिए इसको भी ट्रिक से करेंगे। देखिए पहले अनुपात कितना था? 7:2। वर्तमान, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। और 12 वर्ष बाद, अब 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:4। तो देखो कुछ इसको हम क्रॉस मेथड से करेंगे। देखो क्या कर रहा है, 12 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो नीचे यहाँ 12 लिख दो, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे कर दो। अब देखो क्रॉस मेथड करो, 7 चौके 28, यहाँ लिख दो 28। क्रॉस मेथड करो, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28, यहाँ लिख दो 28, 9 दूना 18, यहाँ लिख दो 18। इसमें अंतर कितने का हुआ? 10 का। इसमें कित 28 में 18 जाए, इसमें अंतर कितने का हो गया? 10 का। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इधर करो, 12 9 108, बच्चों को 48, इसमें अंतर कितने का है? तो इसमें आपका अंतर है, इसमें अंतर है आपका 8 में 8 गया, अब 40 हो जाएगा, यानी 60। इसमें अंतर हो गया 60। कैसे कैसे इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट हुआ, मैं बता रहा हूँ। इसको पहले आप 40, इसको आप 48, 8 8 मान लो गया, तो ये हो गया 100, ये हो गया 40, 100 में 40 जा 60। ऐसे अब देखो 10 बराबर 60, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 यहाँ लिख देता हूँ। 10 बराबर 60, तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो वर्तमान 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 अनुपात ये है ना, वर्तमान अनुपात आपका ये है ना, वर्तमान। और हमसे ये भी पूछ रहा है ना, माँ के वर्तमान वर्तमान पूछ रहा था, हम इसी पे फोकस करेंगे, फिर हम ये वाला अनुपात भूल जाए। अब इसी पे फोकस करना है। 7:2, 7:2 और 7:2 बोले तो देखो माँ पुत्री, यानी ये वाला माँ का है, ये वाला पुत्री का है, तो हमसे इससे भी अब मतलब नहीं है, सिर्फ 7 से मतलब है। ठीक है, तो 7, 1 बराबर 6, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 7, यानी 42। 42 ऑप्शन में, 42। इतनी ज्यादा डिटेल में दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ ये, बिल्कुल इतनी डिटेल में दोस्तों बता दिया आपको। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या 99 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये तो सीधा फॉर्मूला है, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। तो एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है? 198, 198 यहाँ लिख दो। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ यार, जगह ही नहीं है इधर। एक मिनट, एलसीएम कितना है? एलसीएम है आपका 198, तो यहाँ लिख दो 198। ये भी 2025 में पूछा, ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और एचसीएफ कितना है? 9, 9 यहाँ लिख दो। अब बराबर पहली संख्या कितना है? 99, और हमसे दूसरी संख्या ही तो पूछ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, ये आपका कट जाएगा। पहली संख्या 99 है, तो 99 होगा ना, तो 9 11 बार में, और ये कट जाएगा 11, 11 एक 11, और एक 8, सॉरी 11 एकम 11, 8 8 18, 18 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें ना कोई ट्रिक व्रिक लगा, कुछ नहीं, ये तो कोई भी ऐसे ही बनाता, हर एक टीचर ऐसे ही बनाते, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कोई ना ट्रिक लगेगा ना कुछ लगेगा। तो ये भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए है, ये तो माइंड वाला क्वेश्चन है, माइंड में कैलकुलेट वाला। 19 क्रमागत, 19 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 2025 में एवरेज का सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला। और ये मैं आपको ऐसा समझा दूंगा ना कि इस टाइप का क्वेश्चन चाहे छोटी पूछे बड़ी पूछे, लास्ट का दो पूछे, कभी ऐसे पूछ लेता है कि लास्ट का दूसरा का अंक कितना होगा, पहले का दूसरा कितना, मतलब इस टाइप में जो भी पूछ दे आपको सब बता दो। जैसे जैसे देखो, देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 5 लगातार संख्याओं का औसत आपका 3 है, ये मान लेते हैं 3 है, ठीक है।
ऐसे समझ लो पहले, बाद में दिक्कत ना हो। मान लो 3 है, 5 लगातार संख्याओं का, तो 5 में 3 तो ये हो गया, अब इधर और इधर 5 में एक तो यहाँ लिख दिए हो, अब बचे 2-2, तो 2-2 यहाँ लिखना होता है, 2-2 यहाँ लिखना होता है। अब पूछेगा सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 3 में 2 घटा दो, यानी 1। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 में 2 जोड़ दो, यानी 5। अब ये कैसे कैसे पता चला 1 और 5? अब यहाँ पे लिख दूंगा ना, 3 इधर आएगा 2, इधर आएगा 1, तो सबसे छोटी संख्या 1, 3 इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, तो सबसे बड़ी संख्या 5। इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा था। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। तो वैसे ही इसको अब मैं बताता हूँ। जैसे देखो, 19 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है, तो 41 को तो बीच में लिख दो। तो 19 में से एक 41 तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ और यहाँ कितने आएंगे? 18, यानी कि 19 में से एक तो लिख दिया, तो बचे इसमें 18। तो 18 का आधा आधा कर दो, आधा इधर, यानी कि 9 इधर 9 इधर। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 41 में 9 घटा दो, यानी 32। बड़ी संख्या पूछता है तो 41 में 9 जोड़ दो, 50। तो उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत ज्यादा, ये तो इस टाइप का है ना, इस टाइप से अगर बनाओगे तो मैं कह रहा हूँ ना, गारंटेड सही हो जाए। ठीक है, तो 32। बड़ी पूछता तो 50, ऐसे भी पूछ सकता था, बड़ी से एक कम तो 49, छोटी से एक ज्यादा 33। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दो कंटेनर 765 लीटर और 833 लीटर तरल, दोनों कंटेनर की माप करने वाला कंटेनर अधिकतम धारिता कितनी होगी? अधिकतम धारिता यानी कि फैक्टर, यानी कि एचसीएफ, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कौन सा ऐसा मापन है जो दोनों को माप दे? यानी कि कौन सी, ये एचसीएफ में पढ़े हो ना, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? एचसीएफ। जैसे मान लो कि 10 और 4, इसका एचसीएफ क्या, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? एचसीएफ यानी कि 2, 2 इसको भी काट देगा, इसको भी, क्या 3, क्या 4, 4 इसको काट देगा पर इसको नहीं काटेगा, इसलिए 2 इसका हो जाएगा। जैसे मान लो 5 और 15 का एचसीएफ 5 ही होगा, इसको भी काट देगा, इसको भी। ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वैसे ही ये भी पूछ रहा है, वैसे ही आपका ये भी पूछ रहा है। वैसे ये पूछ रहा है, यानी कि कौन सी इसमें से और ये वाली क्वेश्चन हम गो थ्रू ऑप्शन ही करेंगे, इसको बनाएंगे बनाएंगे नहीं, गो थ्रू ऑप्शन। देखो कैसे, कौन सी संख्या है दोनों काटे? पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, यानी कि देखो 15 हो ही नहीं सकता कि लास्ट में 5 है, तो यहाँ भी 5 डिजिट होना चाहिए, तो डिजिट का खेला है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 21 पहले हम लेते हैं, मान लो 765 और 21, यहाँ लिख देते हैं 833। क्या दोनों 21 काट देगा? तो देखते हैं 21, 21 कम, 21 दूना 21 तिया, दो तिया 6, दो चौको 8, 21 तिया 63, 63 ये 13, 5 नहीं, 21 नहीं काटेगा, 21 नहीं काटेगा, तो इसका मतलब हमारा 21 भी नहीं। अब आते हैं 19 पे, 19, क्या 19 काट देगा? 19 चौको 76, 19 चौको 76, फिर 05, नहीं भाई 19 भी नहीं काटेगा फिर। तो 19 भी नहीं काटेगा, तो फिर बचा क्या? जो बच गया वो आंसर। यही होता है ना, अगर 3 सेटिस्फाई नहीं है तो एक तो ऑटोमेटिक ही आंसर हो जाता है ना, फिर हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। चल, आप निकाल लेना, देख लेना वैसे। एक वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें इतना साढ़े 8.30 किलोग्राम वाले चावल को 5.30 किलोग्राम वाले चावल से मिलाया जाए ताकि इतना किलोग्राम वाले मूल्य हो जाए। यानी 3-3 दिया है, तो इसका मतलब ये एलिगेशन मेथड से बनेगा। देखो 8.30 और यहाँ लिख दो 5.30, अब बीच में लिख दो ऑल, यानी ओवरऑल। ये देखो, बड़ा में से छोटा घटाओ तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से यहाँ घटाओ, बड़ा में से छोटा तो ये हो जाएगा 1, यानी 1:2। इतना इजी यहाँ पे पूछा हुआ है 2025 में। अब क्या है, क्या इससे भी ज्यादा इजी चाहिए आपको? 2025 वालों में पूछा है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज थोड़ी कम क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगी कैसी, पहले ये बताओ, क्या आपको समझ में आई? समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन कम है आज, कल से ज्यादा क्वेश्चन आज कम है, तो इसके लिए तो
दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा ना? नेक्स्ट क्लास से आपको क्लास 2 से आपको मिलेगी। क्या आपको मैथ के साथ-साथ क्या रीजनिंग भी चाहिए? अगर इस टाइप का अगर आप डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, ये कमेंट आपके लिए ही है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।